एक बार फिर से आप सबका इस बहुत कमाल की वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बल्क लिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी जुलाई 2022 में अपडेट आया है। जो पहले की हम लिस्टिंग करते थे उससे कई ज्यादा आसान लिस्टिंग हो चुकी है इस अपडेट में। जो पुरानी लिस्टिंग है, अगर किसी को वेबसाइट पे दिखा रहा है पुराना तरीका, तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अभी का नया अपडेट आया है उसमें लिस्टिंग दोस्तों बहुत आसान हो चुकी है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले वाले में और अभी वाले में क्या फर्क है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाके लाइव में आप लोगों को एक्सेल शीट बना के दिखाऊंगा, जिसमें आप एकदम एक्यूरेट जो है अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे। पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि डिफरेंट साइजेस, जैसे ML एक्सेल साइज होता है मेरे प्रोडक्ट के, आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट अपने लिस्ट करते हैं या करने चाहते हैं तो उसमें कई साइजेस दिखाता था, कई साइजेस नहीं दिखाता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती थी, फोटोज का लिंक। जब हम फोटोज अपलोड करते थे तो फोटोज को हमें थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लेके जाना पड़ता था, फिर उसका लिंक जनरेट करके बार बार हमको एक्सेल में पेस्ट करना पड़ता था। तीसरा है फोटो अपडेट। जब भी हम फोटोज अपनी डालते थे तो उसमें कई फोटोज आते थे और कई फोटोज रह जाते थे। मान लीजिए 4 फोटो अपलोड किए तो 2 दिखता था, 2 नहीं दिखता था कई जगह पे। नेक्स्ट है कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन में भी बहुत प्रॉब्लम आता था। जैसे मेरे पास 3 कलर है तो मैंने 3 कलर अपडेट करे उसमें, तो कभी एक कलर दिखाता था, कभी नहीं दिखाता था। और लास्ट ये आता था इसमें कि साइज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। जैसे कुछ अलग अलग साइज होता है, 30, 40, 42, तो कई बार क्या होता था कि 2 साइजेस दिखाता था, एक साइजेस उसमें से जो है चले जाता था, तो उसमें हमको वापस से उसकी लिस्टिंग करनी पड़ती और कस्टमर केयर पे हम बात करते रह जाते थे, उसका हमको सोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता था। तो इस नए अपडेट में क्या हुआ है कि एक्सेल पे ही आपको सारी चीजें दे दी है। पहले हमको लास्ट में जाकर लिस्टिंग QC पास होने के बाद फॉर्म भरना पड़ता था, इसमें नहीं भरना पड़ता है। सारी चीजें एक्सेल पे हो जाएगी बहुत इजीली। तो मैं अब आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को लिस्टिंग करके दिखाता हूं कि कितनी इजीली आप लोग लिस्टिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको आना है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, जो आपकी सेलर वेबसाइट है उस पर आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये पेज आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है लिस्टिंग्स में। लिस्टिंग्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे ऐड न्यू लिस्टिंग्स का ऑप्शंस दिखाई देगा आप लोगों को। फिर ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐड लिस्टिंग इन बल्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि ये। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे आप देखेंगे योर वर्टिकल्स का ऑप्शन आ जाएगा। मेरा प्रोडक्ट शर्ट है जो मैं आपको सैंपल के तौर पे आज अपलोड करके दिखाऊंगा, लेकिन आपका ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, बेबी केयर भी हो सकता है, बुक और कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी सारा इसमें सारी चीज़ें हैं। जो आपका कुछ भी हो सकता है तो वो आप लोगों को यहाँ से अपना वर्टिकल सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से शर्ट का वर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिस्टिंग सबकी एक जैसी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अलाउड इन शर्ट्स में क्या लिखा है और नॉट अलाउड इन शर्ट्स में क्या लिखा है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। तो मेरा प्रोडक्ट शर्ट यही है, तो मैं यहाँ से ओके कर लूँगा इसको। नहीं तो अगर आपका कुछ ऐसा आ रहा हो तो आप एक बार फिर से पीछे क्लोथिंग में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं शर्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट ब्रांड करूँगा। यहाँ से करने के बाद जो मेरा ब्रांड है या आपका जो भी ब्रांड है उस नाम से सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विथ एक्सेल टेम्पलेट और विथ इमेज अपलोडर। तो ये विथ इमेजर अपलोडर जो है यही हमको सिलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि इसी से जो हम जितनी भी फोटोज़ अपलोड करेंगे सबका ऑटोमेटिक लिंक जनरेट होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं उसी जगह पे आ गया है अपलोड इमेजेस। तो फिर इसको हमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही फिर हम अंदर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इमेजेस क्लिक करने के बाद जाना है कि कहाँ पे फ़ोटोज़ रखी है। तो मैंने ये अपनी फ़ोटोज़ रखी है डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। जो भी मेरा फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को भी सिंपली ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जा गया, ये देखिए सैम्पल एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने, जिसमें मैं आप लोगों को सैंपल के तौर पे अपलोड करके दिखाऊंगा। अब क्या करना है कि जो एक डिज़ाइन है, ये सारी फ़ोटोज़ मैंने एक साथ सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। एक साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया देखेंगे आप यहाँ पे फ़ोटोज़ आ जाएंगी। ये जो SKU का ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे मैं इसका SKU डाल देता हूँ। तो इसका SKU में डाल देता हूँ YT सैम्पल 1, ठीक है। YT सैम्पल 1 मैं इसका डाल देता हूँ।
अब देखिए जैसे इसमें मैंने YT सैंपल 1 डाला, ये फोटोज अपलोड हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम में क्या बता रहा था कि कई जगह पे होता है कि एक फ़ोटो आ गई, दूसरी नहीं आई, दूसरी फ़ोटो आ गई, तीसरी नहीं आई। तो आप इसको डायरेक्ट रिफ्रेश मत करना, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर कभी ये फ़ोटो नहीं अपलोड होती है या नहीं दिखाई देती है, बाकी फ़ोटोज़ दिखाई देती है, तो आपको SKU IDs में फिर जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, यही वाला जो फोटोज आपने डाला था रिफ्रेश हो जाएगा। फिर यहाँ से आप डायरेक्टली जाके फिर से वो फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ML, XL, XXL, XXL 8-10 तरीके के साइज होते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट हो 2 साइज भी हो सकते हैं, 4 भी साइज हो सकते हैं, 40 साइज भी हो सकते हैं। तो बस उसके लिए यहाँ से रीयूज इमेज फॉर वेरिएशन पे क्लिक करना होगा। मेरा इसमें 2 साइज है, एक ये M साइज है और एक और चाहिए L साइज। ये आ गया, नीचे देखेंगे SKU नंबर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। आप इसमें चाहे तो ML, XL साइज भी लिख सकते हैं SKU के आगे। ठीक है, मेरे 2 साइज है तो मैंने इसको 2 बार कर लिया वेरिएशन। अब आपका जैसे 10 साइजेस हैं आपके अलग अलग, तो आप इसको जो है रीयूज वेरिएंट का जो ऑप्शन है इसको आप 10 बार क्लिक करेंगे, मतलब जितने साइज होंगे उतनी बार आप इसको रीयूज करेंगे। ठीक है, इसमें मेरे 2 साइज है। अब मैं एक और अपलोड करता हूँ। यहाँ से अपलोड मोर प्रोडक्ट्स का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एरो पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही नीचे देखेंगे अपलोड इमेजेस का ऑप्शन खुल गया है। अपलोड इमेजेस पे क्लिक करते ही देखेंगे कि वापस में उसी फोल्डर में पहुंच गया। अब ये है दूसरा, ये मेरा दूसरा सैंपल है। इसको मैंने सबको क्लिक किया, नीचे आके ये ओपन कर दिया। अब देखेंगे कि ये सारी फोटोज लोड हो रही है। अब इसको मैं फिर से इसका एक नया SKU नंबर दे देता हूँ। इसका नंबर देता हूँ YT सैंपल 2। ठीक है, ये मैंने इसका दे दिया। अब इसमें मेरे पास एक ही साइज है, यही साइज है मेरे पास, मीडियम साइज, दूसरा साइज है ही नहीं। अगर इसमें मेरे पास 3 साइज होते तो एक बार तो यही है, 2 बार और इसको मैं रीयूज इमेज करता, और अगर ज़्यादा साइज होते तो बार बार इसको करता। ठीक है, आपके जितने साइज हो उतनी बार आप इसको रीयूज कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये हमने फोटोज डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी। अब हमको यहाँ पे जो है जनरेट कैटलॉग फाइल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जितनी भी हमने फोटोज डाली है इसके लिंक एक्सेल में आ जाएंगे और बाकी डिटेल्स भी हमको एक्सेल में ही भरनी होगी। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया जनरेट। अब आप ये देखेंगे कि डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए चेकिंग स्टेटस लिखा हुआ है। ये अभी धीरे धीरे लोड हो रही हैं सारी फोटोज उसके अंदर। जैसे ये पूरी फोटोज लोड हो जाएंगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया इसमें, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। तो मैं इसको यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी एक्सेल फाइल को। अब एक्सेल फाइल ओपन करते ही बताऊंगा कि किसी का 2007 होता है एक्सेल, किसी का 2010 होता है, किसी का 2016 होता है। उसमें भी कई तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आप लोग कैसे सॉल्व होगी वो मैं आगे आपको और दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करते देखिए ये एक्सेल 2010 है मेरा, ये ऑटोमेटिकली जो है मेरा एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो यहीं से इसमें काम कर सकते हैं और नहीं तो कट करके जहाँ पे ये आपको एक्सेल रहेगा वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि कहाँ पे मेरा एक्सेल है। डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में ये आप देखेंगे तारीख और टाइम, ये देखेंगे ये तारीख और टाइम देखेंगे, ये अभी का ही है जो अभी डाउनलोड हुई है। ठीक है, इसी में हमको एडिटिंग करनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे ये डाउनलोड होकर एक्सेल जाता है इसको उठा के ना तो आप डेस्कटॉप पे करेंगे ना ही इसको रीनेम करेंगे। जहाँ पे है वहीं छोड़ के वहीं से एडिटिंग करेंगे, नहीं तो आपकी एडिटिंग आप जैसे ही एक्सेल अपलोड करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। बहुत संभाल के काम करना रहता है एक्सेल में। अब आप जैसे देखेंगे इसमें मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपका पुराना एक्सेल है या एक्सेल अगर आपका काम भी नहीं करता तो भी आप इजीली काम कर पाएंगे। पहले तो यहाँ है ये शर्ट्स, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये मैंने शर्ट्स पे क्लिक किया। अब आप जैसे कि आप इसमें देखेंगे मैंने YT सैंपल 1 डाला था और YT सैंपल 1 जो 2 साइज थे, और एक YT सैंपल 2 लिखा आ गया जिसमें 2 साइजेस थे। और ये जितना भी ग्रे कलर से आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमको फिल नहीं करना, ना ही इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी, फ्लिपकार्ट द्वारा ऑटोमेटिक फिल कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था कि देखिए YT सैंपल है। अब इसमें मैं आगे की तरफ आता हूँ। अब जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैं इसमें कुछ ये सेलर जो है इसमें लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए लिखा नहीं पा रहा है। अब ABCD इसमें मैं टाइप करता हूँ, ये भी टाइप नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पायरेट सॉफ्टवेयर होता है। किसी का एक्सेल खरीदा हुआ होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। सिंपली आपको क्लिक करना है किसी भी बॉक्स में, किसी भी ब्लॉक में आप क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद आपके कीबोर्ड पे जो बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस यानी कि जो बटन होता है कीबोर्ड पे जिससे हम वर्ड्स मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, उस बटन को आप लोग समझ गए होंगे कौन से बटन की बात कर रहा हूँ, उसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे ऐसा लिखा आ जाएगा, दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल इन प्रोटेक्टेड व्यू। यहाँ से सिंपली हमको इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। इनेबल एडिटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देखेंगे ऐसा लिखा आ जाएगा। ऐसा लिखा आने के बाद ये ऊपर आप देखेंगे ये येलो कलर से लिखा आ जाएगा इनेबल कंटेंट। किसी किसी में नहीं भी आता है, किसी किसी में आ जाता है, तो यहाँ से इनेबल कंटेंट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इनेबल कंटेंट करूँगा ये सारी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी चाहे तो लिख सकता हूँ, कुछ भी चाहे तो नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें नीचे 2 साइजेस हैं, ऊपर एक साइज है मेरे पास, ये आ गया। ये जो जैसे मैंने आपको बताया ग्रे वाले में हमको कुछ नहीं भरना है। फुलफिलमेंट बाय, इसमें क्या रहेगा, सेलर, यानी कि हम ही इसको देंगे, जो भी डिलीवरी वाला आएगा उसको हम देंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब इसको हमें नीचे की तरफ इसको लेना है। अब इसको नीचे की तरफ हम कैसे लेंगे, कीबोर्ड से हम कंट्रोल दबाएंगे, जो लेफ्ट साइड सबसे नीचे वाला बटन होता है कंट्रोल, उसको दबा के रखेंगे और माउस से ये देखिए ये आ गया, बदल गया, माउस से इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, खींच लेंगे नीचे की तरफ, तो ये सब में आ जाएगा। ठीक है, इससे बहुत काम इजी हो जाता है। HSN क्या है हमारा, इसमें टेक्स्ट के लिए होता है, तो मेरा है 6105। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है, आप जहाँ से भी उसको परचेस कर रहे हो उसका अगर आप GST बिल लेते हैं तो उस पर HSN कोड दिया होगा, और नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम गूगल पे डाल के वो HSN कोड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से हमें नीचे लेना है। तो इसको नीचे कैसे लेना है, जो ये अल्फ़ाबेटिकली यानी ABCD के जो हिसाब से लिखा रहता है उसको कंट्रोल कीबोर्ड से दबा के फिर नीचे की तरफ लिया जाता है, और ये जो नंबर में लिखा रहता है उसमें कंट्रोल नहीं दबाना पड़ता है, सिंपली माउस से ही यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे ले लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो इसमें हमारा इंडिया है, इसमें हम नीचे की तरफ फिर इसको ले लेंगे इंडिया। ठीक है, MRP, इसमें MRP क्या है, इसमें MRP है मेरी 999। आप लोगों की जो भी MRP हो वो आप इसमें पुट करेंगे अपना डेटा। ठीक है, अब इसको आप लोग नीचे की तरफ ले लेंगे, ये मैंने नीचे की तरफ ले लिया। ठीक है, अब टैक्स कोड क्या है इसमें आपका, अब ये देखिए जब से मैंने इसको ओपन किया GST 0, 5, 12, 18, 28, मतलब ये GST का अलग अलग फंडा है। किसी प्रोडक्ट पे 12% GST, 18%, 28% है, तो ये उसके लिए है। तो मेरा GST अपैरल है, इसको 5% भी कर सकते हैं या अपैरल भी कर सकते हैं, तो मैं इसको अपैरल ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसको किया मैंने अपैरल, और ये सब में सेम रहेगा, तो मैं इसको नीचे और ले लेता हूँ। लेने के बाद नीचे इसमें योर सेलिंग प्राइस लिखा आ रहा है, तो मैं इसमें 499 कर देता हूँ। योर सेलिंग प्राइस में इसमें भी 499 कर देता हूँ, और इसमें भी 499 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें आ रहा है प्रोक्योरमेंट टाइप। नेक्स्ट ये आप देखेंगे ये आ रहा है प्रोक्योरमेंट टाइप। प्रोक्योरमेंट टाइप में क्या होता है इसका, ये आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। कोई इन स्टॉक, एक्सप्रेस का क्या मतलब है, इन स्टॉक का मतलब होता है अगर आप इन स्टॉक करेंगे, और इसके आगे मैं बताऊँगा इसमें क्या फिल करना है। इन स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास स्टॉक में है, इसमें टाइम चाहिए हमको 1 दिन का या 2 दिन का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देता फ्लिपकार्ट भी। ठीक है, और एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जैसे ही ऑर्डर आता है हमारे पास उसके 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर हम पार्सल रेडी करने की क्षमता है। मतलब कि जैसे ही ऑर्डर आए 1 घंटे के अंदर अगर कोई कुरियर वाला आता है हमसे पार्सल देने तो हम उसको दे पाए, तो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा ऑर्डर लगता है तो मैं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो पार्सल दे सकता हूँ। ठीक है, अब पैकेज हाइट, अब आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका आप एक सैंपल पैकिंग कर लेंगे, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर से, इंची टेप से नाप लेंगे, और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही मेंशन करेंगे इसमें, क्योंकि कभी कभी साइज़ की वजह से या किसी वजह से दिक्कत आता है। तो इसकी हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं नीचे ले लूँगा, सेम टू सेम है। लोकल डिलीवरी चार्ज क्या है, अगर आप डिलीवरी चार्ज लेना चाहें तो लीजिए, और नहीं लेना चाहे फ्री डिलीवरी रखते हैं तो इसको आप 0 पुट कर दीजिए। और डिलीवरी चार्ज, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 10 रुपये डालें कि 20 रुपये डालें, 50, 100 डालें। कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचो, उस पर 150 रुपये शिपिंग ले लो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आपको कस्टमर केयर से प्रॉपर बात करनी पड़ेगी कि शिपिंग चार्जेस अभी के क्या चल रहे हैं, वही आप पुट करेंगे अगर आपको करना हो तो। ठीक है, और ये नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट SLA डे। जैसा कि मैंने आपको बताया, या पीछे चलेंगे वापस, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था एक्सप्रेस और इन स्टॉक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन स्टॉक डालते तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ता है। इन स्टॉक डालते और यहाँ पे 1 डालते यानी कि 1 दिन, और अगर 2 डालते तो 2 दिन। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, 1, और यहाँ पे भी 1। अब इन स्टॉक में, और ठीक है, इन स्टॉक में ऐसा रहता है 1 दिन, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस किया है मैंने, एक्सप्रेस करके यहाँ पे 1 किया है, ये प्रोक्योरमेंट SLA 1, मतलब कि जैसे ही अगर मेरे पास ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आते ही 1 घंटे के बाद डिलीवरी बॉय, कुरियर वाला आ सकता है मेरे गेट पे, मैं 1 घंटे बाद उसको अपना प्रोडक्ट हैंडओवर करने में सक्षम हूँ। समझ गए आप लोग? अब ये है पैकेज लेंथ। पैकेज का लेंथ क्या है? इसका है 11, इसका भी 11, ठीक है। इसका वैसे 9 है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि प्रोडक्ट साइज़ के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे फिटिंग आ जाती है उसकी। लिस्टिंग स्टेटस क्या रखना है हमको? ये हमको एक्टिव ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव कर देते हैं। ये हो गया एक्टिव हमारा। उसके बाद नेशनल डिलीवरी चार्जेस। नेशनल डिलीवरी चार्जेस वैसे 60-65 रुपये होता है, लेकिन अगर आप फ्री देना चाहें तो 0 ही पुट कीजिए, ठीक है। 0 पुट किया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम इम्पोर्टर डिटेल। अगर आप भारत के बाहर से कहीं से भी अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं तो इस इम्पोर्टर डिटेल को फिल कीजिए, और अगर आप यहीं लोकल ले रहे हैं अपना प्रोडक्ट तो ये फिल करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है पैकेज ब्रेथ। अब ये ब्रेथ हो गया, ये भी साइज़ हो गया। जो आपने पीछे देखा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये प्रोडक्ट के 3 पहलू होते हैं। इंची टेप से नापेंगे तो आप, यानी कि एक सीधा, एक आड़ा और एक ऊंचाई रहती है उसकी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसकी ब्रेथ है वैसे 7, तो फिर भी मैंने इसको 8 लिया है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये हमारा पैकिंग का भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब जोनल डिलीवरी चार्ज, फिर से डिलीवरी चार्ज पूछ रहा है तो मैं इसमें 0 कर देता हूँ क्योंकि मैं फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट पे। अब स्टॉक का क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है 1 और 2, इसके 2 ही साइज़ है मेरे पास और इसका 1 साइज़ है, तो इसमें प्रोडक्ट कितना है हमारे पास वो हमको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। किसी के पास एक डिज़ाइन एक साइज़ में 100 होता है तो वो यहाँ पे 100 भी लिख सकता है, 100 पुट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक आ गए हम। यहाँ से अगर किसी के पास 100 है तो वो 100 पुट की रहे, किसी के पास 1 है तो वो 1 भी पुट कर सकता है। ये मेरे पास 1 है, मैं 1 पुट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए इसमें 100 है तो मैं इसमें 100 पुट कर देता हूँ। इसमें अगर मेरे पास 1 है तो फिर इसमें 1 पुट कर देता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पैकेज वेट, मतलब जो हमारा पार्सल रहेगा जिसको हमने ट्रायल के लिए पैक किया था, लेंथ, ब्रेथ, हाइट उसका नाप के हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब उसका वज़न कितना था? उसका वज़न था 250 ग्राम, लेकिन फिर भी मैं इसको 300 ग्राम लिख देता हूँ क्योंकि इससे क्या रहता है कि थोड़ा 19-20 होता है तो हमारे स्कोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये गलती हो गई, इसको मैं कर देता हूँ 0.300, ठीक है। ये हो गया 300 ग्राम। 400 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि 500 ग्राम तक उतना ही पैसा लगता है। अब आगे मैन्युफैक्चरर डिटेल। मैन्युफैक्चरर डिटेल में ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप अपना प्रोडक्ट मंगा रहे हो उसी का आप इसमें डिटेल भरें, इसमें आप अपनी कंपनी का भी नाम डाल सकते हैं। तो मेरी कंपनी का नाम है दी इन्फिनिटी 7, तो मैं ये अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको फिर मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, तीनों में यही आएगा। आपके पास जितना हो आप उसमें नीचे तक भरिए, आपके पास जितना हो, ये नीचे देख रहा है एक्सेल कितनी फाइल खाली है, इसमें आप भरते जाएं, ठीक है। अब लग्जरी सेस, अगर आपका लग्जरी प्रोडक्ट है तो इसको फिल कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको फिल करने की। पैकर डिटेल में फिर से अपनी कंपनी का ही नाम आएगा क्योंकि अगर ऑर्डर आता है तो हम ही उसको पैक करके देंगे, कोई और तो देगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं वापस से इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ, इसको मैंने नीचे की तरफ ले लिया। फ्लिपकार्ट प्लस, ठीक है, इसको हमें प्लस लिस्टिंग ही रखना है, इससे और अच्छा रहता है हमारे लिस्टिंग पे। और इसमें आप आगे चलेंगे तो ब्रांड का नाम लिखा आ जाएगा, उसके आगे चलेंगे तो साइज़ लिखा आ जाएगा। साइज़ में यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको यहाँ से भी आप साइज़ का इनपुट ले सकते हैं, और ये जो लिंक दिया है इसके नीचे हर जगह उससे भी आप इनपुट ले सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड में नीचे इंडेक्स, यहाँ पर पहुँचेंगे आप, या यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, यहाँ से भी 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ बताता हूँ। साइज़ पे गए हम, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं नीचे आया तो इसका साइज़ है मेरा M, इसका M साइज़ है मेरे पास। और ये नीचे के जो ये इसका एक ही कलर है मेरे पास तो इसका M है सिर्फ मेरे पास। और अगर नीचे जाता हूँ मैं इसके पास, इसका M और L दोनों ही है मेरे पास, तो मैं इसमें M और L दोनों कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा साइज़ मेजरिंग यूनिट, ठीक है। अब ये होता है
इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए रेगुलर नंबर किड्स, ये ML XL है तो ये रेगुलर में आएगा। अगर किसी के शर्ट का, ये पैंट का होता है 24 36 कमर, या शर्ट का नंबर होता है फॉर्मल के हिसाब से, तो वो नंबर में कर सकता है। किड्स के लिए हो तो किड्स का कर सकता है। तो मैं इसमें रेगुलर कर देता हूँ और इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ, तो ये भी रेगुलर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे की तरफ लेता हूँ। स्टाइल कोड, स्टाइल कोड बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर आता है, वो शर्ट देखता है, जीन्स देखता है, कोई भी प्रोडक्ट देखता है और उसी के नीचे वो ढेर सारे कलर्स भी देखना चाहता है, तो स्टाइल कोड हमारा सेम होगा। ठीक है, तो स्टाइल कोड में मैं इसमें डाल देता हूँ, इसमें मैं स्टाइल कोड डाल देता हूँ प्लेन PP1। ठीक है, प्लेन PP1, यही सेम टू सेम एज इट इज़ जो है इन दोनों में भी आएगा। अब जब ये ऐसा हो गया है तब इसमें कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 100 कलर है तो 100 के 100 में यही स्टाइल कोड आप पुट करेंगे। ठीक है, अब आ गया ये ब्रांड फैब्रिक। इसका फैब्रिक कौन सा है, इसमें देखिए इतने सारे फैब्रिक का ऑप्शन है। अगर आपको कोई हो तो आप उसको पुट कर दीजिए। मेरा कॉटन ब्लेंड है तो मैं इन तीनों में कॉटन ब्लेंड ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रिवर्सेबल, मतलब इसको उल्टा करके पहना जा सकता है कि नहीं, तो ये रिवर्सेबल नहीं है तो नो पुट कर देंगे और ये तीनों में ही नो कर देंगे। ठीक है, आइडियल फॉर मैन। अब आइडियल फॉर इसका क्या मतलब है कि ये किसके लिए है, तो ये मेंस के लिए है। तो यहाँ से क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, फिर जो मैंने आपको बताया था अभी कि इंडेक्स में आ जाएंगे। फिर ये शर्ट दिख रहा है आपको लेफ्ट में नीचे, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसमें हम शर्ट में जाएंगे। शर्ट में जाते ही इसको पेस्ट करेंगे और फिर से जो है इसको इन तीनों में हम कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आगे स्लीव, ये फुल स्लीव है कि हाफ स्लीव है, तो ये फुल स्लीव है। ये फुल स्लीव्स में सब में कर देता हूँ, या अगर हाफ भी हो अलग बीच बीच में तो वो भी कर दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओकेजन, ये ओकेजन है कैजुअल, सॉरी फॉर्मल है। आपका कुछ और हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें नीचे की तरफ कर देता हूँ फॉर्मल। अब नेक्स्ट है पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, इसमें देखिए फ्लोरल है, कलर है, डाइस है। ये देखिए ये वाला मैं ब्लॉक देख रहा हूँ, ये। ठीक है, अब इसमें आपका जो भी हो वो आप कर लीजिए, सॉलिड, स्ट्रिप्ड, मतलब जो डिज़ाइन है आपका। तो मेरा इसमें एक सॉलिड है, एक स्ट्रिप्ड है। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यही पेस्ट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अब इसमें कर लेंगे। अब ये देखिए आप कलर इसका क्या है, तो जो सिंगल था उसका रेड कलर है। ठीक है, और जो वो था उसका दूसरा कलर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड कलर ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और फिर से वहीं जाके अपने उसमें पेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब जो मेरा 2 कलर था वो क्रीम कलर था। ठीक है, एक सेकेंड, तो उसको भी जो कलर रहेगा उसको भी हम फिल कर लेंगे। तो मैं उसको फिल कर लूँगा। ठीक है, अब ये है, इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर यहाँ पे नहीं है तो इसकी वैल्यूज़ कहाँ से लेके आनी है, हमको यहाँ से लेके आनी है। इसको हम खुद टाइप नहीं कर सकते हैं इसमें एक्सेल में कुछ। अब ठीक है, अब इसमें क्रीम आ गया, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, फिर से यहाँ नीचे गया, इसमें पेस्ट किया, इसमें पेस्ट किया। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रांड कलर में भी यही जो कलर की जो वैल्यूज़ है यहाँ से हमको क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है, और नहीं अगर इसमें कुछ और कलर है तो वो आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि जैसे क्रीम है तो ये क्रीम है, आप इसमें लिख सकते हैं बेबी क्रीम या लाइट क्रीम, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब जैसे रेड है तो रेड तो उसकी कैटेगरी हो गई, अब उसमें लिख सकते हैं कि डार्क रेड है, लाइट रेड है, शाइनिंग रेड है, या मतलब उस हिसाब से आप इसमें वैल्यूज़ जो है उसकी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप अपने हिसाब से लिख देते हैं, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, इसीलिए जो रेड और ये जो सारे जो इसकी वैल्यूज़ है, मैं ये कलर्स का जो लिंक है इसी में से निकाल के इसमें पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैक ऑफ। पैक ऑफ यानी क्या हो गया कि अगर आप पार्सल अपना देते हैं बना के तो वो कितने पैक रहेंगे उसमें, मतलब कितने प्रोडक्ट रहेंगे उसमें, तो सिंगल ही रहेगा। सिंगल कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ। अगर कोई पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 चलाता है तो उसमें 2-3 जो है वो अपने हिसाब से लिख सकता है। अब इसमें नेक्स्ट है ये फैब्रिक केयर। फैब्रिक केयर का मतलब क्या है कि आपको अपने कपड़ों का ध्यान कैसे रखना है। तो ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम जो है जेंटल मशीन वॉश करेंगे। इसका कोई
अगर आपका कुछ इसमें रेगुलर मशीन वॉश हो, कपड़े को प्रेस नहीं करना, ये कुछ और सारी चीज़ें हो तो आपको इसमें मिल जाएंगी। वो यहाँ से आप कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से नीचे की तरफ उतार लेंगे। फिट इसका जो लिंक है इसको हम फिर से क्लिक करेंगे। अब फिट यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये रेगुलर फिट है मेरा, ठीक है। सुपर स्लिम फिट भी होता है, स्लिम फिट भी होता है, तो आप अपने उसके हिसाब से ले लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसको फिर ये नीचे की तरफ मैं अब ले लेता हूँ। अब और आगे चलेंगे, सूटेबल फॉर, ये मेंस के लिए है, विमेंस के लिए है, या किस चीज़ के लिए है वो रहेगा, ठीक है। अभी इसमें सूटेबल फॉर में हम देखेंगे तो ये दो ऑप्शन दिखा रहा है हमको, वेस्टर्न वेयर और मैटरनिटी वेयर। तो ये वेस्टर्न वेयर है, तो इसमें कंट्रोल दबा के इसको नीचे की तरफ ले लेंगे, ये हो गया वेस्टर्न वेयर, ठीक है। अब ये शर्ट का लेंथ है, हिप लेंथ है, लॉन्ग लेंथ है या क्रॉप है, तो ये मेरा लॉन्ग लेंथ है क्योंकि ये इन करके पहनने वाला शर्ट है, ये इसका लेंथ ज़्यादा ही है, लॉन्ग कर देता हूँ। अब इसके आगे आप देखेंगे तो ये जो फोटोज़ हमने डाली थी उसका लिंक ऑटोमेटिकली फिलअप है। अब उसके बाद ये जो आप देखेंगे ऊपर ब्लू कलर का जितना भी इंडेक्स है ये मैं फिल कर चुका हूँ, ठीक है। अब आगे की तरफ जाएंगे तो ये ग्रीन कलर का है, इसको भरना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग भरना चाहें तो आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन दिक्कत यहाँ आती है, जितने भी ये ब्लू कलर से मैंने आप लोगों को बताया, ब्लू कलर का जो एक्सेल है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो आपके जितने कलर जितने साइज़ थे वो सारी चीज़ें आप लोगों ने डाल दी है। अब उसके बाद आप इसको चेक कर लें कि सारी चीज़ें सही भरी है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है आपसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव कैसे करना है, ये ऊपर आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ से आपको इसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, ये मैंने इसको क्रॉस करके सेव कर लिया। अब जो मैंने इसको सेव किया है ना, जहाँ पे ये फोल्डर डाउनलोड हुआ था वहीं पे ये वापस पहुँच चुका है। अब इसको आप देखेंगे, वापस मैं डाउनलोड्स में गया, ये देखिए, ये मैंने जब एक्सेल में इसकी वैल्यूज़ पुट करी थी तो ये ना मैंने रीनेम किया है ना मैंने कुछ किया है, ये देखिए ये सारी चीज़ें फिलअप हो चुकी है इसमें, ठीक है। अब मैंने एक बार इसको चेक कर लिया, इसको क्रॉस करता हूँ वापस। अब ये जो मैंने मिनिमाइज़ कर रखा था उसको खोलता हूँ। उसको खोलने के बाद जैसा कि आप लोगों को याद होगा अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद उसमें जितना भी अपना डिटेल सारी चीज़ें थी फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद यहीं पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने अपलोड पे क्लिक किया इसको। अब जहाँ पे ये एक्सेल थी वहाँ पे चले जाऊँगा, ठीक है। डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड्स में जाने के बाद यही मेरी एक्सेल थी, ठीक है। टाइम और डेट यहाँ पे है। अगर आप लोगों को बहुत सारी एक्सेल हो गई हो, आपके पास कन्फ्यूजन हो रही हो, तो ये टाइम और डेट देख लें आप कि आपने किस समय पे इसको एडिट किया था, ठीक है। इसको क्लिक करना होगा, इसको क्लिक किया मैंने और इसको ओपन किया। ओपन करने को देखेंगे अपलोड इन प्रोग्रेस लिखा आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइल अपलोड सक्सेसफुली लिखा आ गया है, यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे फाइल स्टेटस, फाइल अपलोड इज सक्सेसफुल। अगर इसमें कुछ गलती होती तो ये यहीं पे एरर हो जाता, ठीक है। अब ये हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब इसमें होता क्या है, पहले जब हम करते थे तो ये सारा क्यूसी पास होने के बाद हर साइज़ के हिसाब से एक फॉर्म भरना पड़ता था, डिटेल भरनी पड़ती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी हमने एक्सेल पे ही भर दी है, ठीक है। अब उसके बाद ये चला गया है, उसके बाद ये थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा व्यू योर क्यूसी स्टेटस, ठीक है। उसके बाद ये सक्सेसफुल में आ जाएगा, मतलब आधा 1 घंटा बहुत से बहुत लगता है। वैसे होता तो 48 आवर्स का है, लेकिन ये उससे पहले ही लाइव हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जैसे ही कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोग देखेंगे कहाँ से, वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ये फिर से आप लिस्टिंग पे जाएंगे, अपने होम पे आ गए। होम पे जाने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे ये लिस्टिंग दिख रही है। फिर से आप इसमें लिस्टिंग में जाएंगे, लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे देखेंगे ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। फिर से ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे। ऐड न्यू लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पे अब थोड़ी एक अलग चीज़ करनी है। पहले हम यहाँ पे करते थे चूज़ बनाने के लिए, लेकिन अब आपको जाना है यहाँ पे, ये बल्क लिस्टिंग जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये बल्क लिस्टिंग पे आपको क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे आपने भरा है तो बल्क लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी आपकी। बल्क लिस्टिंग पे क्लिक किया। अभी देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने पहले से कर रखी हुई थी, तो ये जो मैंने अभी किया है, ये देखिए ये वाला जो एक्सेल है, ये वाला जो है मैंने अभी डाला है। आप चाहें तो ये व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से व्यू कर सकते हैं। यहाँ से ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी एडिट ना कर पाएँ तो आप कस्टमर केयर को मेल कर सकते हैं कि ये इसमें चीज़ें हैं करेक्ट करनी है,
आपके एंड से कीजिए उसको, तो वो लोग भी वहाँ से कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो मेरा नंबर आप लोगों को डिस्प्ले और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा, आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो पुरानी वाली लिस्टिंग है, जो पहले की लिस्टिंग है, उसका अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके डेस्कटॉप पे वो वाला मेथड दिखा रहा है लेकिन वो वाली लिस्टिंग करनी है आपको, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।